Hello, good morning students. In last video we discussed about the variation and today we discuss about the mutation. म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट थे हुगो दी वरीज। इन्होंने 1901 में इसके बारे में बताया था, इससे पहले इंट्रोड्यूस किया था। क्या है म्यूटेशन? रेयर, रैंडम और डिसकंटिन्यूस होता है और इनहेरिटेड करता है इन वेरिएशन को अमाउंट्स में और जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को भी चेंज कर देता है। ये म्यूटेशन है, समझ आया? क्या ये रेयर, रैंडम और डिसकंटिन्यूस है जो कि जेनेटिक मटेरियल को और उसके जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। उसके बाद में है टाइप ऑफ म्यूटेशन। दो टाइप की म्यूटेशन है। सबसे पहले जो म्यूटेशन जब सेल्स में होती हैं वो जर्मिनल म्यूटेशन होती हैं। जो म्यूटेशन सोमेटिक सेल्स में होती है वो सोमेटिक म्यूटेशन होती है। जब भी ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये इनहेरिटेड वेरिएशन को करती है और क्रोमोसोमल एप्लीकेशंस कर देती हैं म्यूटेशन से। इनके म्यूटेशन के इंक्लूडेड के कारण क्रोमोसोमल अल्टरेशन हो जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल एप्लीकेशन। क्रोमोसोमल एप्लीकेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी दो टाइप की हैं। सबसे पहले है इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसमें क्या है? केवल एक सिंगल क्रोमोसोम्स चेंज के कारण अफेक्ट होगा, मतलब केवल एक सिंगल क्रोमोसोम्स में चेंज होगा। ये फिर से दो टाइप में है, मतलब कि डिलीशन है पहला। तो इसमें क्या है, जो क्रोमोसोम की सेगमेंट है वो क्या हो जाएगी? डिलीट या लॉस्ट हो जाती है, जिससे ये डिलीट और लॉस्ट क्या होते हैं? टर्मिनल पोजीशन पे या इंटरकैलरी पोजीशन पे, कौन सी भी पोजीशन पे डिलीट हो सकती हैं। इसका एग्जांपल है क्राई-ड्यूचेट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? डिलीशन ऑफ द हाफ शोर्ट आर्म इन क्रोमोसोम्स 5 इन वुमेन में 5 क्रोमोसोम्स की जो आर्म होती है वो हाफ डिलीट हो जाती है, जिसके कारण क्राई-ड्यू सिंड्रोम हो जाता है। मतलब कि छोटे बच्चों में एक कैट की तरह आवाज़ आने लग जाती है जब वे क्राई करते हैं। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है? ये क्रोमोसोम्स पहले सेपरेट करके इन्हें फिर से रिजॉइन करके उनकी पोजीशन को इन्वर्ट कर दिया जाता है। ये पोजीशन भी टर्मिनल और इंटरकैलरी पे होती है इनकी पोजीशन भी, मतलब कि इन्वर्जन होगा वो टर्मिनल या इंटरकैलरी पोजीशन पे हो सकता है। उसके बाद में है, ये तो हमने इंट्राक्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन देखा था, अब हम इंटरक्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन देखेंगे। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है? दो क्रोमोसोम्स के चेंज के कारण जो इफेक्ट होता है वो इंटरक्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन होता है। इसमें फर्स्ट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फिर से होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ ज्वाइन किए जाते हैं। ठीक है, वो क्या होगा? ट्रांसलोकेशन, मतलब अपने स्थान से कट होकर दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, वो ट्रांसलोकेशन होता है। एग्जाम्पल है क्रोनिक मेलोइड ल्यूकेमिया, जिसे हम CML कह सकते हैं। उसके बाद में है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है? क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? वो उनकी एक से ज़्यादा सेगमेंट हो जाती है क्रोमोसोम्स की, वो फिर डुप्लीकेशन। इसमें इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन है वो क्या कर देता है? साइनेप्स होता है उसको इंटरफेयर कर देता है, जिससे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद में क्या है? म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखी थी, अब हम जीन म्यूटेशन के बारे में देखते हैं। द जीन म्यूटेशन क्या है? सडन स्टेबल चांसेस होते हैं जीन्स में, केवल जो स्मॉल सेक्शन होता है क्रोमोसोम्स का वो क्या होगा? जीन म्यूटेशन, ये मतलब DNA की चेन। क्या कहता है? जीन म्यूटेशन एक सडन स्टेबल इनहेरिटेड अल्टरेशन है जो कि बेस पेयर सीक्वेंस में होती है, जिससे क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है। तो जीन म्यूटेशन को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? जीन म्यूटेशन को हम अंडर माइक्रोस्कोप के तो हम इसे डिटेक्ट या विजिबल नहीं कर पाते। इसको विजिबल करने के लिए फिनोटाइप ही बेनिफिशियल होता है। फिनोटाइप, ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप को देख कर ही उसी को नोटिस करके ही हम इन जीन म्यूटेशन का पता लगा सकते हैं। तो जो डोमिनेंट जीन म्यूटेशन होती है वो है एनहेरिडिया, जो ह्यूमन बीइंग भी होती है। इसमें क्या होता है कि जो आइरिस होता है ह्यूमन आइज का वो क्या होता है? या तो कम हो जाता है या फिर उसके अंदर डिफेक्ट होता है, या तो आइरिस होता ही नहीं है या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है। उसके बाद एक टर्म है म्यूटेंट।
म्यूटेंट क्या है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ जीन, जीन का स्मॉलेस्ट पोर्शन जो कि क्या हो जाता है? म्यूटेट हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? म्यूटेंट कहेंगे, म्यूटेंट कहेंगे। जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा म्यूटेंट क्या होगा? एक सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर होगा, वो स्मॉलेस्ट म्यूटेंट होगा। उसके बाद में क्या है? जो जीन होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? यूनिट ऑफ म्यूटेशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जीन में चेंज आएगा तभी म्यूटेशन हो जाती है। तो जीन म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? केवल एक जीन में एक ही टाइम पे म्यूटेशन होगा, ठीक है। उसके बाद भी जीन म्यूटेशन के टाइप है। सबसे पहला टाइप है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या है? एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन बेस पेयर चेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन होगा। इसमें दो टाइप है सब्स्टिट्यूशन के, जीन म्यूटेशन के। पहला है ट्रांजिशन, दूसरा है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होगा? जो पायरिन होता है वो पायरिन के साथ ही प्यूरिन के साथ ही रिप्लेस करेगा, और पायरिमिडीन रिप्लेस करेगा पायरिमिडीन के साथ। ऐसे ही ट्रांसवर्जन में प्यूरिन रिप्लेस कर जाएगा पायरिमिडीन। मतलब कि इसमें क्या है? ट्रांजिशन में तो सेम पेयर सेम के साथ ही रिप्लेस करेगा, और इसमें ट्रांसवर्जन में अपोजिट हो जाएगा, प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ रिप्लेस कर जाएगा। उसके बाद है सेकंड पार्ट, सब्स्टिट्यूशन के बाद में सेकंड है डिलीशन। डिलीशन में क्या है? एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन बेस पेयर एक सेगमेंट में से लॉस्ट हो जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? डिलीशन जीन म्यूटेशन कहेंगे। डिलीशन के बाद में है इंसरेक्शन। इसमें क्या है? एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन बेस पेयर को किसी भी सेगमेंट में, डीएनए या जीन के सेगमेंट में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डाल देते हैं, वो होगा इंसरेक्शन जीन म्यूटेशन। उसके बाद में एक टर्म है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है? जितने नंबर ऑफ बेस पेयर ऐड हुए हैं या डिलीट हुए हैं उनको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो ट्रिपलेट होता है, अमीनो एसिड बनती हैं, उनके साइड पे अलर्टेड हो जाता है, मतलब म्यूटेशन अलर्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है? जेनेटिक कोड चेंज हो जाता है। जेनेटिक कोड चेंज होने के कारण, ट्रिपलेट कोड चेंज होने के कारण क्या होता है? एक न्यू पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे क्या होगा? म्यूटेशन हो जाते हैं। ये म्यूटेशन क्या करती हैं? पूरे रीडिंग फ्रेम को मैसेज कर देती है, जिसे हम क्या कहेंगे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे। ये जो म्यूटेशन होंगी वो क्या कर देती हैं? जो रीडिंग फ्रेम होता है मैसेज का, उसे क्या कर देती है? अलर्ट कर देती है, जिससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है। उसके बाद में कुछ टर्म है नॉन सेंस, सेम सेंस और मिस सेंस। नॉन सेंस में क्या है? इसमें पॉलीपेप्टाइड्स की जो सिंथेसिस होती है वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद मिस सेंस में क्या है? जो कोडोन में चेंज होता है और वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को अलर्ट कर देता है, और उसके बाद में क्या कर देता है? उन्हें नॉन फंक्शनल बना देता है। नेक्स्ट है सेम सेंस। सेम सेंस में क्या होता है? जो अमीनो एसिड है वो, पॉलीपेप्टाइड की जो अमीनो एसिड है वो अपने आप को अलर्ट नहीं कर पाती। जैसे जी एग्जांपल दे दिया GCA, ये नाइट्रोजन बेस पेयर ले लिया, तो GC सेम रह गया, बस यही अलर्ट कर पाई, तो ये है चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद में है पॉइंट म्यूटेशंस। पॉइंट म्यूटेशंस में क्या है कि सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन, इंसरेक्शन और ये सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा? केवल जो सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर जैसे कि ऐड हुआ, डिलीट हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब इंक्लूड होंगे पॉइंट म्यूटेशन में। उसके बाद में ग्रोथ म्यूटेशन। ग्रोथ म्यूटेशन में क्या होगा? एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन बेस पेयर ये सारा पूरे जीन को ही इन्वॉल्व किया जाता है, जिसे हम ग्रोथ म्यूटेशन कहेंगे। इसमें केवल क्या है? सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर को, लेकिन इसमें पूरे जीन को या उसके नाइट्रोजन, एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन बेस पेयर में म्यूटेशन आती है, उसे हम ग्रोथ म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। और ये टाइम क्या होती है जीन म्यूटेशन की? जब डीएनए रेप्लिकेट करता है और जब न्यू स्टैंड सिंथेसिस हो जाती है, उस टाइम जीन म्यूटेशन होती हैं। जीन म्यूटेशन के लिए जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए जीन म्यूटेशन एक रॉ मटेरियल है। जीन म्यूटेशन के थ्रू ही इवोल्यूशन होता है। जीन म्यूटेशन से क्या होगा? रिजल्ट क्या है? जो जीन
कि जो सेगमेंट है वो ही क्रोमोसोम्स है। मतलब जीन म्यूटेशन क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स की एक स्मॉल सेगमेंट को ही हम क्या कह रहे हैं, जीन्स कह रहे हैं। उसके बाद में क्या है, ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन। ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन क्या है कि म्यूटेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो म्यूटेशन में बी अराइज स्पॉन्टेनियस ड्यू टू सर्टेन, क्या कह रहा है कि म्यूटेशन इंट्रासेलुलर फैक्टर या इंड्यूस इन्वायरमेंटल फैक्टर से अराइज हुए हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, म्यूटाजेंस कह सकते हैं या म्यूटाजेनिक एजेंट कह सकते हैं, जो कि म्यूटेशन को ओरिजिन करते हैं। इसके बाद है ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन के अंदर ही क्या था, हम देखा था हमने स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन या फिर इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में क्या होता है कि रैंडमली होता है और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, इसमें जो म्यूटाजेंस होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड और पेरोक्साइड्स हो सकते हैं। इसमें म्यूटेबल जीन्स होते हैं। म्यूटेबल जीन्स क्या होते हैं, वो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, म्यूटेशन लाने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और सुप्रेशर जीन्स क्या होते हैं, जिसमें क्या होती है, म्यूटेशन रेट कम करने की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब एबिलिटी होती है। उसके बाद में इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या है, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल मेथड इंक्लूड म्यूटाजेंस इंक्लूड होते हैं। तो बायोलॉजिकल्स में देखते हैं हम, इसमें क्या होता है, जो होस्ट सेल होती है नॉन मैनर्स में जो इंक्लूड कर देती है म्यूटेशन के लिए। नेक्स्ट है फिजिकल म्यूटाजेंस, इसमें रेडिएशन और टेम्परेचर आता है। रेडिएशन में क्या होती है, एक्सरे, गामा रे और अल्फा रेज, बीटा रे, कॉस्मिक रेज, जो जितनी भी हार्मफुल रेज होती है सब इंक्लूड होती हैं। टेम्परेचर क्या होता है, जब भी टेम्परेचर की रेट इंक्रीज होगी तो म्यूटेशन भी इंक्रीज होगा। उसके बाद में केमिकल के मोस्ट ऑफ केमिकल होते हैं जो कि सेल डिवीजन को अफेक्ट करते हैं, जिससे म्यूटेशन कोज होती है। उसके बाद में है इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, सबसे पहले अडप्टेशन। जो म्यूटेशन है वही क्या करती है, ऑर्गेनिज्म में वेरिएबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे एक न्यू इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। उसके बाद में है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या है, म्यूटेशन ही इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है। स्पीसीज का इवोल्यूशन म्यूटेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के थ्रू क्या होता है, वे वीट की और राइस की जो म्यूटेंट के थ्रू उनकी वेराइटी में चेंज लाके हमें एक ही फूड प्रॉब्लम की सोल्व कर देते हैं। उसके बाद में है एनिमल हस्बेंड्री। जो मोस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स या पेट्स होते हैं उन्हें म्यूटेशन के थ्रू ओरिजिनेट करके जो वाइल्ड वैरायटी को हो, जो पहले से एग्जिस्ट वाइल्ड वैरायटी है, उसके अंदर चेंजेस ले आ सकते हैं। उसके बाद में है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है, म्यूटेंट स्टेन को, माइक्रोब्स के स्टेन को यूज करके फ्रेगमेंट करके एक बेटर यील्ड की हम एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद में है रिसर्च। म्यूटेशन से लीथल इफेक्ट होते हैं और ये रिसर्च पे भी हेल्प करती है। उसके अलावा अदर यूजेज है इसके कि जो म्यूटेशन है वो रिवेल्ड करके एक्सरे से प्रोटेक्ट करके टेक्निक अराइज की जा सकती है, या फिर एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। ये आपका म्यूटेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।